हेलो एवरीवन, मैं आकाश कुमार कुशवाहा। आज आपसे एक अनोखे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। कल की बात है, मेरे पास एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया। उसने कहा कि भाई कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन सा बिजनेस है जिसके बारे में तुम बता रहे हो। मैंने कहा तू तो जॉब करता था भाई, तेरी जॉब कैसी चल रही है आजकल। तो उसने बताना स्टार्ट किया, और जो आजकल ना सिर्फ उसका हाल था या उसके साथ में कंडीशन, इकलौता वही शख्स नहीं जिसके साथ में वो कंडीशन, मुझे लगता है आज ज़्यादातर लोग वो चीज़ फेस कर रहे हैं। उसने बताना स्टार्ट किया कि जब से लॉकडाउन हुआ तब से ना तो वो अपने टारगेट्स पूरे कर पा रहा था क्योंकि काम वो कर नहीं पा रहा था, और ये रीजन था कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया। सोचा उसने कि खुद का बिजनेस कर लूं, लेकिन इतना पैसा नहीं था। नौकरी के अंदर उसकी सैलरी ही इतनी थी कि घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। अब बात आती है बिजनेस की, तो कैसे बिजनेस करें। और इस वक्त पर फिर मुझसे सजेशन लेने की वो कोशिश कर रहा था कि भाई बताओ तो क्या है ऐसा, तुम कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बता दो जिसमें मैं अपना करियर दे पाऊं, जहां से मुझे बस पैसा आ जाए, जहां पर मैं अपने घर वालों के लिए कुछ अभी खर्चा पानी भी चलने लग जाए, ऐसा कुछ बता दो। मैंने कहा ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, कोई नौकरी ढूंढ लो। बोलता है बहुत ट्राई कर लिया। ऐसे वक्त में लोगों को नौकरी मिल नहीं रही है, बल्कि लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। मैंने कहा बिजनेस कर लो। तो उसने बोला कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा ही तो नहीं है, दिक्कत तो यही है सबसे बड़ी। जब पैसा ही नहीं है तो बिजनेस कहां से करूंगा। और उसने बहुत सारी कहानी अपनी बताना स्टार्ट की। मैं सोच रहा था, मैंने सोचा कि यह कंडीशन इकलौते इसी इंसान के साथ में नहीं है। दुनिया के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर ना जाने कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस की वजह से, जो लॉकडाउन की वजह से अपना काम छोड़ चुके हैं या उनको निकाला जा चुका है। और आज वो सर्च कर रहे हैं। कई लोगों को मिला, लेकिन उस लेवल का नहीं मिला जितना वो चाहते थे। अब किसी इंसान का घर का खर्चा 30,000 का है, उसकी सैलरी अगर 15,000 की मिल भी जाए तब भी क्या। लेकिन कहा जाता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो कुछ ना कुछ तो मिला। लेकिन ज्यादातर लोग आज भी भटक रहे हैं। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था। रिपोर्ट में क्या देखा कि जुलाई महीने के अंदर लगभग 50 लाख लोग वापस से बेरोजगार हुए इंडिया के अंदर। अगस्त महीने के अंदर फिर से बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। हो क्या रहा है। और ऐसे वक्त में एक इंसान करे तो करे क्या। जितनी सेविंग्स बचा के रखे थे वो लोग, जितनी सेविंग्स थी उनके पास में, ऑलमोस्ट वो भी खत्म हो चुकी है। अब वो परेशान है, वो ढूंढ रहे हैं कुछ भी मिल जाए, बस काम करने का मौका मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई बिजनेस मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, कोई कुछ काम मिल जाए जिससे कि उसमें वो काम करके अपना घर बार चला सके। दोस्तों, आपको पता है मैंने क्या सजेस्ट किया। बोल रहा था, मुझसे पूछता है कि तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है। मैंने कहा बहुत शानदार चल रहा है। उसका कहना था क्या लॉकडाउन का असर इस पर नहीं पड़ा। मैंने कहा लॉकडाउन का असर तो पड़ा है, लेकिन जहां पे अलग क्षेत्र में, अलग फील्ड्स में, जॉब में, बिजनेस में लॉकडाउन का नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। लॉकडाउन की वजह से नीचे वो बिजनेस गए हैं। वहीं पे मैं जिस बिजनेस को करता हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग को करता हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को करता हूं, ये बिजनेस वो बिजनेस है जो बहुत तेजी से ऊपर गया। उसने बोला क्या लॉकडाउन में लोगों की इनकम नहीं गिरी। मैंने कहा नौकरी से लोगों को निकाल दिया गया, बिजनेस लोगों के नीचे आ गए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में लोगों की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। मुझसे पूछता है भाई कितना इन्वेस्टमेंट करना है इस बिजनेस के अंदर, कितना पैसा लगाना पड़ेगा। मैं करने के लिए तैयार हूं, तुम बता दो कितना पैसा लगाना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। बोलता मजाक कर रहे हो क्या। बोलता मजाक क्यों कर रहे हो मेरे साथ में। मैंने कहा मजाक कोई नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ही ऐसा बिजनेस। यही तो खासियत है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की कि इस बिजनेस के अंदर जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता। उसके साथ में आप बिजनेस कर सकते हो, बशर्ते जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी सर्विसेज, जो भी आप डेली लाइफ के अंदर जो बाहर मार्केट से जो भी चीजें खरीद रहे थे वही आपको डायरेक्ट सेलिंग से ले लेना। घर के खर्चों से ही आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। उसने बोला क्या क्या सीखना पड़ेगा इसके लिए। मैंने कहा कुछ नहीं सीखना पड़ेगा। कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस चाहिए होगा, बोलता है मुझसे, पूछता है वो मुझसे। मैंने कहा नहीं, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बोलता क्या लिमिट है, कितना कमा पाऊंगा। मैंने कहा कितना भी कमा लो, तुम्हारे ऊपर। कितना समय देना पड़ेगा, उसका सवाल था। मैंने कहा कितना भी समय दे दो, इट्स अप। बोलता है कहाँ रहना पड़ेगा, कहाँ पर रहकर काम करना पड़ेगा। मैंने कहा जहां से करना है वहां से करो। सौंगड़ था वो। बोलता है ये होती है डायरेक्ट सेलिंग,
ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने कहा हाँ भाई यही होती है नेटवर्क मार्केटिंग। उसने बोलना स्टार्ट किया, मैंने तो आज तक बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव सुनी थी। मैंने कहा तुमने नेगेटिव सुनी थी, नेगेटिव बोलने वालों की कमी नहीं है, लेकिन क्या तुमने वेरीफाई किया कभी कि कौन सा बिजनेस सही है या डायरेक्ट सेलिंग में कौन सी कंपनी सही है? मैंने कहा तुम्हारे अंदर नेगेटिव जो चीज़ आई थी वो आई थी कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान के जरिए जो कभी या तो गलत कंपनी के साथ में था या फिर उसने काम नहीं किया और वो नेगेटिव था इस इंडस्ट्री के लिए। भाई आप सब से लोगों से बोलना चाह रहा हूँ कि आज के वक्त का एक बहुत ही ग्रोइंग ट्रेंड है डायरेक्ट सेलिंग, एक बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, एक बहुत ही शानदार बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग जो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा है इस वक्त पर। जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास में कोई पुराना अनुभव नहीं है, जो घर से बैठकर काम करना चाहते हैं और न जाने कितने सारे फायदे देकर के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपके सामने हाजिर है। सो आपसे बोलना चाहूंगा बशर्ते डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करो, बहुत शानदार तरीके से करो, लेकिन किसी अच्छी सी कंपनी के साथ में ज्वाइन करके आप भी अपना करियर बना सकते हो। मिलेंगे वापस से, हाजिर होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच दोस्तों।